ओम शांति। जनवरी के पत्र पुष्प में हमारी त्रिमूर्ति दादियों के अमृत वचन से आज हम आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी के अमृत वचन सुनेंगे और ये क्लास है 1999 का। दादी जी ने टॉपिक बताया है अपने जीवन से अनेकों को प्रेरणा देना, ये भी वरदान प्राप्त करने का साधन है। अपनी जीवन से अनेकों को प्रेरणा देना, ये भी वरदान प्राप्त करने का साधन है। अगर हमारी जीवन प्रेरणादायक है तो ये भी जैसे हमें वरदान दिलाती है। तो दादी ने 10 प्रकार के ऐसे पॉइंट्स बताए जिससे हम अपने जीवन से अनेकों को प्रेरणा दे सकते हैं। तो दादी जी पहला पॉइंट कहते हैं, हम एक तरफ राज ऋषि हैं, दूसरी तरफ संगम के सिंहासन पर बैठने वाली महारानियां। राज ऋषि हैं और महारानियां भी हैं। बाबा ने कहा है कि भविष्य के सिंहासन पर तो राजा रानी बैठेंगे, लेकिन मेरा दिल तख्त इतना विशाल है जो मेरे इस दिल तख्त पर सब बच्चे बैठ सकते हैं। जिसने इस संगम का सिंहासन जीत लिया, उसने विश्व का सिंहासन जीत लिया। तो हर एक अपने दिल से पूछे कि मैंने दिलाराम के दिल का सिंहासन जीत लिया है? बाबा के दिल रूपी आसन पर क्या मैं बैठा हूँ? दिखाते हैं लव कुश ने राम को जीता। ये भी हमारे सामने एक दृष्टांत है। हम बच्चों ने दिलाराम के दिल तख्त को जीता है। दिलाराम बाप की दी हुई सेवा पर दिल से तत्पर हैं। चाहे बाबा की यज्ञ की कोई भी सेवा करें, लेकिन अगर हम दिल से करते हैं तो जैसे हम दिलाराम के दिल तख्त पर बैठे हैं। दिल भी हमारी बुद्धि के अंदर आती है। जैसे प्राण माना आत्मा, वैसे दिल माना आत्मा। तो औरों को प्रेरणा देने के लिए पहला पॉइंट क्या हुआ? दिल से दिलाराम की सेवा करना और दिलाराम की दिल तख्त नशीन बनना। दूसरा पॉइंट गीता के महावाक्य है, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। मेरा ये सवाल उठता, नष्टो मोहा बन सर्विस पर आए हैं या नष्टो मोहा बनने सर्विस पर आए हैं? कितना अच्छा प्रश्न दादी ने पूछा। नष्टो मोहा बनकर बाबा की सेवा में तत्पर हुए हैं या फिर नष्टो मोहा बनने के लिए सर्विस पर आए हैं? तो स्मृति स्वरूप बनकर मैंने सोचा, ये पुरानी दुनिया क्या है, ये जीवन क्या है, इसमें मोह क्या रखें? ऐसा समझकर आए या मोह नष्ट करने के लिए आए? तो ये सवाल हमें अपने आप से पूछना है कि बाबा ने तो हमें महामंत्र दिया है, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, लेकिन बाबा कहता है कि आप यहाँ सेवा पर नष्टो मोहा बनकर आए हो या बनने के लिए आए हो। तीसरा, मैंने स्मृति स्वरूप होकर स्वयं को सेवा में लगाया है, माना ज्ञान स्वरूप होकर सेवा में लगे हैं। उनके साथ ही अपने सर्व संबंध, माता पिता बंधु आदि सब है। बाबा कहने से बाबा के गुण शक्ति सारी महिमा सामने आ जाती है। बाप भगवान है, माना नॉलेजफुल है, सर्वशक्तिमान है, अर्थात सर्व शक्तियों का वर्षा देने वाला है। ऐसे बाबा को सर्व संबंधों से जानकर, सोच समझकर मैं समर्पित हुई हूँ या पाँव इस तरफ रखा और सिर दुनिया तरफ रखा है। भक्ति मार्ग में सिर झुकाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, माना पूरा ही समर्पण करते हैं। तो स्वयं से पूछो, मैं पूरी झुकी हूँ अर्थात पूरा समर्पित हूँ? ये हमें चेक करना है। मैं पूरी तरह बाबा के आगे समर्पित हो गई या फिर कभी कोई न कोई रूप से देभान का सिर ऊपर उठ जाता है। छोटी छोटी बातों में दे अभिमान जैसे जागृत हो जाता है, संस्कार इमर्ज होते हैं। तो दादी ने इसीलिए कहा चेक करो। मंदिर में लोग दंडवत प्रणाम करते हैं मूर्ति के आगे कि हम आपके आगे सर्वस्व अर्पण करते हैं। यहाँ हम बाबा के घर में
इस भाव में है कि मैं पूरा समर्पित हूँ। चौथा, वरदान तब मिलता है जब पूरा दान करते हैं। बाबा ने ईश्वरीय अनादि नियम बनाया है। कौन सा है ईश्वरीय अनादि नियम? 1 2 तो 10 पाओ। धरती को एक दाना देते हैं तो क्या होता है? धरती में हम एक बीज डालते हैं तो धरती कितना देती है? 100 देती है। अब पूछो, मैं पूरा दानी बना हूँ? भक्ति में भी ईश्वर अर्पणम या कृष्ण अर्पणम करते हैं। तुम किसी मनुष्य को दान नहीं देते, तुम सब मुझ शिव बाबा को दान करते हो। तब मेरे से तुम्हें वरदान मिलता है। ज्ञान का, शक्ति का, गुणों का ये खजाना तुम बांटते हो। जितना जितना औरों को बांटते हैं उतना स्वयं भी भरपूर होते हैं। 1 दिया 100 पाया। इतना जमा होता है जिसे कहते हैं वरदान मिलता है। तो बाबा हमें दान देकर फिर हमसे दान कराता है। बाबा खुद तो दाता है ही, लेकिन हम बच्चों को भी आप समान दान करना सिखाता है। फिर वह और ही 100 गुना भरतू होता है। तो जो भरतू होता है वो है वरदान। ये एक जैसे श्रृंखला है। बाबा से हमने लिया, हमने फिर औरों को दिया, तो जैसे हमारे पास उसका 100 गुना जमा हो जाता है। देना ही लेना बन जाता है। तो इसीलिए ऐसे बाबा कहते हैं अपने आप से, ये पूछो कि मैं पूरा दानी बना हूँ। दादी हमें बाबा की ये बातें स्मृति दिला रहे हैं। 5वां, जैसे किसी गरीब को दान दिया, उसने सिगरेट पी लिया तो हमारे ऊपर बोझ चढ़ा। इसी तरह बाबा ने मुझे दान दिया और मैंने बाबा के मिले दान का उपयोग अगर ठीक नहीं किया तो ये कर्म की गुह्य गति हम नए नए लोगों को समझाते ना कि आपने दान में कुछ पैसा दिया और उसने गलत कार्य में लगा दिया तो बोझ आपके ऊपर आ जाएगा। ऐसे ही दादी हमें बाबा की ये बात याद दिला रहे कि बाबा ने हमें जो दिया है, अगर मैंने उसको ठीक रीति उपयोग नहीं किया, वेस्ट कर दिया, तो वरदान के बजाय वो श्राप हो जाता है। ये निर्णय शक्ति चाहिए। मान लो, दादी एग्जाम्पल देते हैं, मान लो हमने किसी को मुरली सुनाई, ज्ञान दिया, बाबा की याद का अनुभव कराया, जिससे आत्मा को बड़ी खुशी हुई। उसने हमें दुआएं दी, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जब मैंने ये कहा कि यह मेरे से प्रभावित बहुत हुआ, बहुत खुश हो गया, तो ये जमा नहीं किया, स्वीकार करके गंवा दिया। देखा कैसी है कर्मों की गति। बाबा का ज्ञान दिया, अनुभव भी कराया, उससे दुआएं भी ले ली, लेकिन बाद में क्या संकल्प उठा, मेरे से ये बहुत प्रभावित हुआ, मैंने इसको बहुत खुश किया, तो ये जैसे गंवा दिया। अहम भाव आया तो बैलेंस बराबर, जैसे नील का खाता, कुछ भी नहीं रहा। जो जमा किया वो माइनस हो गया, खत्म। वह दान वरदान नहीं रहा। ऐसे ही मैं कोई की बहुत मीठी सेवा कर रही हूँ, बहुत अच्छी तरह समझाती हूँ, समझाते समझाते आत्मा की स्थिति में स्थित हो जाती हूँ, उसे भी अनुभव कराया, शांति का, लाइट अवस्था का साक्षात्कार कराया। परंतु दूसरे क्षण उसने मेरे देह अभिमान की अवस्था देखी, तो एक तरफ हाईएस्ट स्टेज और दूसरी तरफ एक क्षण में लोएस्ट स्टेज, तो क्या सोचेगा? वरदान भी दिया, फिर वापस भी ले लिया, क्या हुआ? जमा तो नहीं हुआ ना। वरदान भी दे दिया और फिर उस वरदान को हमने गंवा भी दिया। कितने समय में? 1 सेकेंड में। अभी अभी हाईएस्ट अवस्था थी, अभी अभी देखो तो लोएस्ट अवस्था। इसलिए बाबा कहते ये सब सूक्ष्म बातें हैं जिसको हमें चेक करना है। हम दे अभिमान में आकर गंवाते हैं या अपना खाता कहीं माइनस तो नहीं कर देते। 6th पॉइंट, हर एक अपने से पूछो कि मैंने अपनी जीवन त्यागी बनाई है।
त्याग की परिभाषा बहुत बड़ी है। जितना हम त्यागी बनेंगे उतना ही तपस्वी बनेंगे। त्याग और तपस्या का आपस में बहुत गहरा संबंध है। जितना हम त्यागी बनेंगे उतना ही तपस्वी बनेंगे। बाबा ने कहा, योग न लगने के कारण नाम रूप में फंसते हैं, देही अभिमानी नहीं बनते। ये हमारी चाबी है। देखना है हम कहाँ तक देही अभिमानी बने हैं। अगर मेरे में जिद का स्वभाव है, नाम तो है जिद, लेकिन छोटा जिद का स्वभाव क्या मुझे वरदान प्राप्त कराएगा? है तो नाम छोटा सा जिद, लेकिन ये स्वभाव क्या बाबा का वरदान मुझे प्राप्त कराएगा? जैसे मुझे कोई कहता, ये कार्य करना है, मैं जिद के स्वभाव के कारण कहती, मैं नहीं कर सकती, लेकिन ये कार्य बाबा का है, वह मुझे करने के लिए कहता, उससे अनेक आत्माओं को हर्ष मिलता, उत्साह मिलता, तो कितना लाभ होगा। ना कर दिया तो उन सब का बोझ मेरे ऊपर चढ़ गया। हाँ किया तो आज्ञाकारी बनने की दुआएं मिलती है, और जितनी आत्माओं को लाभ मिला उन सब की दुआएं मेरे खाते में जमा हुई। और अगर मैं ज़िद्दी हूँ और ना करती हूँ तो दादी कहती है सब का बोझ भी मेरे ऊपर आता है। नाम है जिद, परंतु उसमें कितना नुकसान हुआ। 7th पॉइंट, बाबा ने हमें अमृत वेले से रात तक हर कर्म करने का जिम्मेवार बनाया है। किसी कारण से अमृत वेले नहीं उठते, परंतु ये भी सोचा कि मेरे उठने से कितनों को प्रेरणा मिलती है। ये प्रेरणा मिलना ही वरदान है। मेरी प्रेरणादायक जीवन जैसे मेरे लिए वरदान है, ऐसे ही अनासक्तपन की जीवन देखकर सब सीखेंगे। थोड़ी घड़ी के लिए मेरे में सुस्ती है, तबीयत के कारण, या मेरी नेचर सुस्त है। क्या मेरी सुस्ती की नेचर औरों को प्रेरणा देगी या उसे बेमुख करेगी? मेरी सुस्ती मेरे अलबेलेपन के कारण है या कोई भी कारण है, तो दादी कहती है वो औरों को प्रेरणा देगी या और ही बेमुख कर देगी। सुस्ती के कारण मैं किसी को बेमुख करूं या मैं अपना मूड ऑफ अर्थात स्विच ऑफ करके अंधकार कर दूं, तो उसका कितना बुरा प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा। कई तो बड़े फलक से कहते हैं आज मेरी मूड ऑफ है, जैसे कि बहुत अच्छा कार्य हुआ, औरों को कहते मेरी मूड ऑफ है। जैसे बाबा ने कहा ओम शांति, हम कहते मूड शांति। कभी मूड ऑन है, कभी ऑफ है। अगर कोई कारण से मूड ऑफ भी हुई तो उसे बाबा की याद से सेकंड में ख़त्म करो। आज साइंस की शक्ति वाले सेकंड में अंधकार से प्रकाश कर देते हैं। हम साइलेंस की शक्ति से मूड को शांत नहीं कर सकते। साइंस वाले तो रात को दिन और दिन को रात बना देते हैं, तो क्या हम अपनी मूड को अपने हाथ में कंट्रोल में नहीं रख सकते? ऑन या ऑफ रखना ये मूड के संस्कार के कारण ना हो, लेकिन दादी कहती है कभी भी हमारा मूड शांति में ना चले जाए कि आज मेरा मूड ऑफ है। नहीं, शांत नहीं, लेकिन सदा चीयरफुल। 8वां पॉइंट, हम सब ओपन थिएटर में बैठे हैं, हमें सारी दुनिया देख रही है। हम बाबा के बच्चे हैं, नूरे रतन हैं, आँखों के तारे हैं। बाबा ने हमें नैनों पर बिठाया है। हम आप साधारण नहीं हैं, लेकिन हम असाधारण अलौकिक हैं। हमारा बाबा निराला, हम भी निराले। बाबा हमेशा कहते बड़े तो बड़े, छोटे सुभान अल्लाह। आप सब बाबा की छत्र छाया शक्ति के नीचे बैठे हो, नहीं तो आज का ज़माना तो बहुत खराब है। आप सब एक दृढ़ संकल्प लेकर बाबा की गोद में आए हो, तो अपने से रूह रिहान करनी है कि हमें बाप के समान बनना है, संपन्न बनना है, समीप रहना है। दुनिया की विकारी नज़रों से बाबा ने हमें बचाया, अपनी गोदी में बिठाया और हमें क्या से क्या बना रहा है।
तो उसका हमें बहुत कदर होना चाहिए। 9th पॉइंट, जग को परिवर्तन करने वालों को पहले स्वयं को परिवर्तन करना है। मेरे जीवन का हमेशा लक्ष्य रहता बाबा की पहले दिन की श्रीमत है आज्ञाकारी, फरमान बरदार, वफादार। दूसरा है त्याग, तपस्या और सेवा। इन सब का आधार है श्रीमत। पहला श्रीमत क्या हुई? आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार। दूसरा कहते हैं बाबा त्याग, तपस्या और सेवा। लेकिन इन सब पर चलने के लिए आधार क्या है? वो है बाबा की श्रीमत। श्रीमत में रहने से हमारी और सर्व की सेवा है, इसमें ही कल्याण है। 10th पॉइंट है, ईश्वरीय मर्यादा कहती है तुम्हें अंतर्मुखी रहना है। मेरी पसंदी है बाह्य मुक्ता। अगर मैं अंतर्मुख ना रहूं तो दूसरों को कैसे कहेंगे? तो ये कौन सी मैंने सर्विस की? बाह्य मुक्ता की मेरी नेचर है, अंतर्मुक्ता बाबा की श्रीमत है, तो मुझे आज्ञाकारी बनना है। ना कि मेरी नेचर ऐसा है, मेरी नेचर बाह्य मुक्ता की है, ऐसा कहकर श्रीमत की अवज्ञा नहीं करनी है, लेकिन आज्ञाकारी बनना है, क्योंकि बाबा की आज्ञा है अंतर्मुखी रहो। अगर नहीं रहती हूँ तो क्या मैंने आज्ञा का पालन किया या उल्लंघन किया? आज्ञा पालन करने में बाप की आशीर्वाद मिली, ना करने में श्राप। तो अब हम चेक करें कि हम क्या कर रहे हैं। आज्ञाकारी बनकर दुआएं प्राप्त करते हैं या फिर अपने ऊपर अवज्ञाओं का बोझ चढ़ाते हैं। तो ये था अपने जीवन को प्रेरणादायक बनाने के लिए दादी प्रकाश मणि जी के अमृत वचन। अच्छा, ओम शांति।